चर्चा ये आती है कि लोग कहते हैं कि राम जी को वनवास केकई ने दिलाया था। ऐसा नहीं है। राम जी को वनवास खुद देवताओं ने दिलवाया था। केकई का तो बहाना था। वो कारण क्या रहा ऐसा बताते सजनों। एक दिन का जिक्र, राजा दशरथ शिष्य के श्यामी खड़े और अपने केस संवारण लग रहे थे। कान के पास राजा दशरथ ने एक सफेद बाल दिखाई दिया। गौर करना सजनों, जब सफेद बाल नजर आया तो राजा दशरथ के मन में विचार आ गया, भाई तू बूढ़ा हो गया और राज तिलक राम को कर देना चाहिए। जब राजा दशरथ ने राम के राज तिलक का विचार किया तो गौर करिए, वो आवाज स्वर्ग लोक में चली जाती है। आज स्वर्ग लोक में जिस तरह आप सारे इकट्ठे हो रहे ना, सारे देवताओं का झुंड बैठ गया, सारे देवता इकट्ठे हो गए। अनुले भाई या तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले के जब राम का राज तिलक होगा तो गद्दी पर बैठेगा, और गद्दी पर बैठेगा तो जो जंगल में राक्षस रहते हैं उनका वध कौन करेगा। मतलब भाई क्यों हो कि कोई ऐसी विधि लड़ाई जा जिस तरह राम का राज तिलक ना हो, वनवास मिले। सजनों किस्से की हिम्मत नहीं थी भाई राम ने वनवास क्यों कर मिला है, क्योंकि राज तिलक का हकदार था, बड़ा बेटा था राजा दशरथ का। सारे देवताओं की एक सभा लगी और इस भजन के माध्यम से हमारी इस बहुजोली नगरी में सारे देवता इकट्ठे हो जाएंगे। सजनों अब गौर करना, जिस प्रकार से आप लोग एक साथ नहीं आए, दो आदमी पहले आए फिर 5-7 फिर पाछा आए, सारे देवता ने सभा लगा ली, भाई पंचायत करनी पड़ेगी। उस पंचायत में कौन कौन देवता आए थे, आज साक्षात उनके दर्शन इस धरा पर एक भजन के माध्यम से कैसे सभा लगती है और आखिरी में फैसला के लिया क्या कहा है। हे रे इंद्र के दरबार में गए पहुंची देवता सारे, हो गए पहुंचे देवता सारे, हो इंद्र के सजनों, राजा दशरथ की 3 रानी बताते हैं। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। राजा दशरथ की 3 रानियां बताते हैं। एक रानी का नाम कौशल्या, एक रानी का नाम केकई, एक रानी का नाम सुमित्रा। ये गलत है, ये नाम सच्चे नहीं है, ये नाम झूठे हैं। जो शास्त्रों के विद्वान यहां बैठे हैं उनके असली नाम ये नहीं है। कौशल्या का नाम कौशल्या इसलिए पड़ा सजनों क्योंकि कौशल देश की राजकुमारी थी। जिस तरह सीता मां का असली नाम था सीता, लेकिन जानकी कहा करते क्योंकि राजा जनक की लड़की थी। उसी प्रकार कौशल देश की राजकुमारी होने के नाते कौशल्या कहने लगे, जबकि कौशल्या का असली नाम कांतिमती। केकई का असली नाम केकई नहीं था, केकई का असली नाम था प्रियदमा। वो केक नरेश की लड़की थी इसलिए केकई कहने लगे। सुमित्रा भी असली नाम नहीं है, सामंतर देश की राजकुमारी थी इसलिए सुमित्रा कहने लगे। उसका असली नाम था गुणावंती। मतलब राम ने वनवास किस जो बहाना बनाया किसका बनाया, प्रियदमा का, केकई का। पहली कली में कौन कौन से देवता देखना, कोई भी धर्म का काम हो या गवन हो और आदमी जोड़े तो सूत्रा लग गया करे, जजमान बने तो जोड़े तो सूत्रा लग गया। सारे जोड़त आए। आज सवेरा हवन होगा और अवन में पंडित जी ने कहा स्वाहा स्वाहा, वेद मंत्र उच्चारण करके स्वाहा। क्या कारण है?
ये कोई ऐसा नहीं कि कितने लिख रखा है स्वभाव बोलना जरूरी है, लेकिन बोलना पड़ेगा सजनों। कारण है क्योंकि स्वाहा अग्नि देवता की घराड़ी का नाम से वह भी जोड़त है। जहां अग्नि प्रज्वलित होती है, और अग्नि देवता ऋषि केतु के लड़के हैं, और ऋषि केतु की घराड़ी का नाम था क्रिया। जब अवन की क्रिया हो, अग्नि जहां होगी वहां उसकी घराड़ी भी होगी, जिसका नाम था स्वाहा। और उसको विष्णु भगवान ने वरदान दे रखा था कि तेरे माध्यम से देवता अपना भोग अर्पण करेंगे, अपना भोग लेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जब स्वाहा बोलते हैं, जिस भी देवता को उच्चारण करके वो भोग ले जाता है। सजनों, ये हमारी यज्ञ की महिमा है। पहली कली में कौन कौन से देवता है, क्या कहा है? कश्यप जी के सूर्य आए, कश्यप जी के सूर्य आए, सुवर्ण नारी साथ के माँ, अत्रि के रोहिणी चंद्रमा, मिलके चले बात के माँ। और केतु जी के अग्नि स्वाहा, ये पढ़ के लाते दांत के माँ। केतु जी के अग्नि स्वाहा, पढ़ के लाते दांत के माँ। फिर सूर्य के समान लज्जा, सूर्य के समान लज्जा, हर बम में अंग फैड़ी हुई, बैठे थे कुबेर माला, गल फूलों की वहाँ पड़ी हुई। फिर वरुण देवता आए मणि, ताज के माँ जड़ी हुई। वरुण देवता आए मणि, ताज के माँ जड़ी हुई। एर चमके लालो रही रे, हार में लगे मोती न्यारे न्यारे। वरुण देवता भी उस सभा में आगे, जैसे आज यह सभा लाग रही। कुबेर भी सभा में आगे, सूर्य भी सभा में आगे, चंद्रमा भी सभा में आगे। सारे नु बोले बुलाए क्या खातर थे? लबा रुक जाओ, आखिरी फैसला जब होगा, जब सारे आ जाएंगे। पंचायत में भी नुए आकर ना बोला फलाना पंच रह रहा है, एक बबो राजा है। दूसरी कली में इस तरह पे हमारे धाम को ऊपर कौन कौन से देवी देवता प्रश्न क्या कहें? जिनके आसन लगे न्यारे न्यारे, 12 अदिति तेजवान वे सूर्य के समान सारे। सवर्ण की पोशाक में वसु देवता भी लगे प्यारे। सवर्ण की पोशाक में देवता भी लगे प्यारे। फिर प्रजापति आए गढ़ में, प्रजापति आए गढ़ में, और फूलों के पड़े थे हार। धर्म की दुहाई नारी सेवा में वह ताबेदार। फिर मात भवानी अम्बे आई, उड़े होवन लगी जय जयकार। मात भवानी अम्बे आई, होवन लगी जय जयकार। हेरी चमके तेजधार तले, वार में तने असुर हननी करता।
कोई भी गाड़ी के पीछे भी लिखा हो सब कर्म ही पूजा है, लेकिन वो कर्म ही पूजा क्यों है? ये मृतलोक कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करेगा वो भुगतना पड़ेगा। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। फिर यो समय का चक्कर से ना यो घुमा दे है आदमी ने। समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। समय के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। जिस समय जो कर्म बनता हो उस पर नीत होगी तो बेड़ा पार होगा। तीसरी कली में सजनों बताते, जब तक कोई भी फैसला लेने वाला नहीं आवे, राम न वनवास क्यों करो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी देवता के अनु कदे मैं जीवाऊंगा। तीसरी कली में कौन कौन से देवता और आखिरी में रामलीला रच दी, कौन सी क्यों कर क्या कहा है। हे गंगा और गायत्री आई, ओ गंगा और गायत्री आई, पहाड़ों के मऊ वास कर पूजा था गणेश माता, गोरा का जो दास रहे काम देवी आए रति, जो पति जी के पास रहे काम देवी आए पति जी के पास रहे। ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी बुलाए गए, ब्रह्मा जी बुलाए गए, अरे वेदों का व्याख्यान किया, कर्म ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान किया। फिर मात सरस्वती सभा में आई, देवता ने ध्यान किया। मात सरस्वती सभा में आई, देवता ने ध्यान किया। एरी तेरा वेद नहीं सने, सार में ऋषि लाख जतन कर हारे। ओ गए पहुंची देवता सारे, भीतर के दर बाहर में गए पहुंची देवता सारे, ओ गए पहुंची देवता सारे। और सजनों, आखिरी कड़ी में तोड़ कर दिया कवि ने मीठा मीठा भाई। जब सरस्वती माँ आई, सारे देवता नो कर लगे, हे माँ किसे ढाल राम का राज तिलक नहीं होना चाहिए, और यो काम आप कर सकती हो। सरस्वती माँ नो कर लगे, भाई देख मेरे प्रसिद्ध काम करा लो, कितने उल्टा काम मेरे तो हो को ना। इस काम ने एक कर सकती है, कौन? कि मेरी छोटी बहन है जिसका नाम से ओणी। ओणी कौन थी? सरस्वती माँ की छोटी बहन थी। लो उसने बुला लिया, हुआ कर देगी पाड़ते वाड़े। अरे भाई ओणी तो कितने बढ़ जाओ, चाहे घर में बढ़ जाओ। सजनों, आखिरी कली में देवता ने सरस्वती माँ की बात मानी और ओणी को बुला के आदेश दिया। क्या कहानी बढ़ती आखिरी कली में, क्या कहा दादा ने? सब देवता ने इकट्ठे होकर, ओ सब देवता ने इकट्ठे होकर ओणी को बुलाया पास। दशरथ की रानी के कई की तू बुद्धि का करे नाश, भरत जी को राज मंग्या, राम जी को वनवास। भरत जी को राज मंग्या, राम जी को वनवास। देवी राम छंद कथे, देवी राम छंद कथे, और गुरुओं से ही लिया ज्ञान। ओणी के चक्कर में आते रानी का बदल गया ध्यान। वा खोल कहने केस पड़ी, छोड़ दिया जलपान। खोल कहने केस
छोड़ दिया जल पानी ए रहोड़ी पैर करा दे प्यार में ना तो थे राम भरती तो प्यारे